नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी दूसरे राज्यों में भी अब दस्तक दे रही है। बिहार से सटे बंगाल में विधानसभा के चुनाव होना है और चिराग पासवान की पार्टी अब वहां भी चुनावी तैयारी में जुट गई है। साथ ही असम में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी अब इनकी पार्टी तैयारी में लग गई है। ऐसे में अब इसको लेकर चिराग पासवान की तरफ से पूरी तैयारी भी की जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से जनता दल यूनाइटेड को नेशनल पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अब इसी राह पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान निकल पड़े हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दूसरे राज्यों में भाग आजमाने की तैयारी कर रही है। चिराग पासवान की नज़र उत्तर पूर्व के राज्यों पर है और एनडीए को मजबूत करने के लिए पार्टी रणनीतिक तौर पर तैयारियों में जुट गई है। विधानसभा चुनाव में सफलता मिलने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। पार्टी ने पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि चिराग राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा को पश्चिम बंगाल और असम का चुनाव प्रभारी बनाया गया। प्रभारी को संगठन विस्तार, स्थानीय नेताओं से संपर्क और चुनावी संभावनाओं की रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसे एलजेपी रामविलास की शुरुआती और परीक्षण आधारित रणनीति माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार लोजपा रामविलास बंगाल और असम में बड़े पैमाने पर चुनाव मैदान में उतरने के बजाय चुनिंदा सीटों पर ही उम्मीदवार पैच। सूत्रों के अनुसार एलजेपीआर बंगाल और असम में बड़े पैमाने पर चुनावी मैदान में उतरने के बजाय चुनिंदा सीटों पर ही उम्मीदवार उतार सकती है। पार्टी पहले चरण में वोट शेयर और संगठन की ताकत का आकलन करना चाहती है ताकि भविष्य की रणनीति तय की जा सके। अब तक यह तय नहीं है कि एलजेपीआर दोनों राज्यों में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या फिर स्वतंत्र रूप से मैदान में उतरेगी। हालांकि राजनीतिक संकेत यही है कि पार्टी स्थानीय परिस्थितियों और भाजपा की रणनीति को ध्यान में रखते हुए गठबंधन का रास्ता चुन सकती है। फिलहाल पार्टी की ओर से यह बताया जा रहा है कि हम एनडीए की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं और संभावनाओं की तलाश भी उसी स्तर पर की जा रही है। चिराग पासवान की रणनीति का केंद्र दलित, महादलित और पिछड़ा वर्ग है। पार्टी बिहार में अपने सामाजिक आधार को मॉडल के रूप में पेश कर बंगाल और असम में भी इन्हीं वर्गों के बीच राजनीतिक पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी की ओर से भाजपा के बड़े नेताओं को यह बताने की कोशिश होगी कि बिहार में हमारा वोटर टर्नआउट बेहतर रहा है, बिहार के बाहर भी हम उसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। क्षेत्रीय दल दूसरे राज्यों में चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सके। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से बंगाल और असम में चुनाव लड़ने का मकसद सिर्फ सीट जीतना नहीं, बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को क्षेत्रीय दल की छवि से बाहर निकालकर राष्ट्रीय राजनीतिक पैच। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से बंगाल और असम में चुनाव लड़ने का मकसद सिर्फ सीट जीतना नहीं, बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को क्षेत्रीय दल की छवि से बाहर निकालकर राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करना है। चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर रणनीति बनाई है। बंगाल और असम में संगठन खड़ा कर चिराग पासवान भविष्य में राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं। कोशिश यह है कि बिहार की तरह गठबंधन की सियासत के बदौलत दूसरे राज्य में भी अपनी स्थिति मजबूत की जाए। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान लोजपा के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। उत्तर पूर्व के राज्यों में विधायक भी जीत कर आए। नागालैंड और मणिपुर में भी पार्टी ने उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अलावा रामविलास पासवान के जमाने में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी पार्टी के विधायक जीत चुके हैं। बिहार में पार्टी ने 29 सीट पर उम्मीदवार खड़े किए, जबकि 19 सीट पर जीत हासिल हुई। पिछले विधानसभा चुनाव में नागालैंड में चिराग पासवान की पार्टी के 2 विधायक चुनाव जीते थे। हालांकि बाद में दोनों विधायकों ने पाला बदल लिया था। वर्तमान में उत्तर पूर्व में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक भी विधायक नहीं है।
पार्टी एक बार फिर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करना चाहती है। असम में भी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का कहना है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए कोई पार्टी कम से कम 3 भिन्न भिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें जीतनी चाहिए। पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करे। 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखना जरूरी है। अब ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की निगाहें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी को स्थापित करने का है। ऐसे में चिराग पासवान अब आगामी बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में भी अपना किस्मत आजमा सकते हैं। इसको लेकर अभी से ही रणनीति बनाना शुरू कर दिए हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।